वंचितों के, बहुजनों के इस संघर्ष के साथ में भारत का मुसलमान ताकत से खड़ा हुआ है। यहां पर यह भारत का मुसलमान दुनिया के दिगर मुसलमानों से उम्दा मुसलमान माना जाता है, क्योंकि भारत का मुसलमान कौन है? जिसके सीने में मुसलसल ईमान और हाथ में बाबा साहब का संविधान। फुले शाहू अंबेडकर के धरती पे फिरका परस्तों के छाती को चीरकर खड़ा हुआ इंसान भारत का मुसलमान है। और भारतीय मुसलमानों के साथ, अक़लियती तबकों के साथ फिरका परस्त और जातिवादी ताकतों ने जो साजिशें रची है, उन साजिशों को तोड़ने का वक्त आया है। आज अलग अलग साजिशें रच के कोशिश हो रही है कि फुले शाहू अंबेडकर की धरती के अंदर फसाद बर्पा किया जाए, दंगे कराए जाए, आगजनी कराई जाए। लेकिन इन साजिशों को अब तक पिछले 9 सालों में मुसलमान ने अपने दूरंदेशी के साथ, हिकमत के साथ, सब्र के साथ टालने का काम किया है। और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब मुख्तलिफ पत्रकार परिषदों के माध्यम से, मुख्तलिफ जलसों के माध्यम से ये भारत के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह आपने 9.5 साल सब्र किया, आप खाली 2 से 3 महीने सब्र करो, इंशाल्लाह ये चड्डी क्या को यहाँ से हटाने का काम हम करेंगे। जब मजलूमीन की बात हो रही है, अत्याचार की बात हो रही है, जुल्म की बात हो रही है, तो आपके गुहा में होने वाला जुल्म पहला जुल्म नहीं है, उम्मेर में होने वाला जुल्म पहला जुल्म नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर अकेले मुसलमान निशाने पर नहीं है। आपने देखा कि आपके इस प्रोग्राम का ऐलान होने के बावजूद आप ही के जिले में हर एक गांव के अंदर हमारे पिछड़े तबकात के बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ गैर इंसानी तरीके से, रवैये से उनको पेड़ पर उल्टा बांध कर घंटों तक लटकाया गया। इल्जाम क्या है कि किसी के कोई कबूतर चोरी हो गए, किसी के कबूतर चोरी हो जाते हैं और वो हमारे पिछड़े पसमानदा तबकात के हमारे एक बौद्ध भाई के बच्चे के साथ उल्टा लटका के उसको 5 घंटे उल्टा लटका के इस तरह पीटा गया कि हाथ और पैर बांध कर लटकाने से उसका हाथ जड़ में से उखड़ने को आ गया है। उनके ऊपर लेटा के पेशाब किया गया, उनको थूक चाटने को कहा गया। और अभी सुजात दादा अंबेडकर ने कहा, इसी पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा जिले में हमारी एक मातंग बहन को चारे के लिए दिए वाले पैसे वापस मांगने पर रास्ते पे लिड़ा कर मारा गया। बेहोश होने तक उसको पीटा गया, मारा गया, कुचला गया। इस अहमदनगर में आज जहां मुसलमान निशाने पर है, यह अहमदनगर के अंदर पिछले 30 साल की तारीख उठाकर देखो। पिछले 30 साल में फुले शाहू अंबेडकर के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दलित अत्याचार किसी जिले में हुए हैं तो वो इसी अहमदनगर जिले में हुए हैं। ईसाई भाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा हमले अगर महाराष्ट्र में कहीं हुए हैं तो वो अहमदनगर जिले में हुए हैं। इसलिए हमको एक चीज समझनी है, मैं आपको
झंझोड़ के कहना चाहता हूं कि जुल्म की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती है, अत्याचार किसी एक धर्म एक जाति का नहीं होता है। अत्याचार एक ज़हनियत होती है, एक टेंडेंसी होती है, एक वृत्ति होती है, और हमें ऐसी वृत्ति के खिलाफ लड़ते वक्त मुत्तहिदा तौर पे लड़ना पड़ेगा। हमको दिगर मजलूमीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ लड़ने का हुक्म हमको बाहैसियत मुसलमान हमारा दीन भी देता है, और बाहैसियत भारत हमारा संविधान भी देता है, ये याद रखिए।